आज का हमारा टॉपिक है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मगर इससे पहले कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करें, हम बर्नौली ट्रायल के बारे में जानते हैं कि बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं। बर्नौली ट्रायल रियल लाइफ में वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। जिस तरह से येस, नो, ट्रू, फॉल्स, पास, फेल, अलाइव और डाई या ऑन, ऑफ, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये रियल लाइफ के वो एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव जैसे है। तो कॉइन टॉस करते हैं, हेड है, टेल है, और इसी तरह से कोई टेस्ट करवाते हैं तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारी मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं जिसके दो पॉसिबल आउटकम्स हुए। अब इसमें एक ट्रायल, सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट को ट्रायल कहते हैं, और उसमें बर्नौली ट्रायल ये होता है कि हम उसको, अगर फॉर एग्जांपल उसमें जो हमारा इंटरेस्ट होता है तो वो हो तो हम कहते हैं दैट इज सक्सेस, और अगर वो नहीं आता तो हम कहते हैं वो हमारी फेलियर है। अब हम जिस तरह से कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड हमारी सक्सेस है अगर, तो टेल हमारी फेलियर हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी टेल हमारा इंटरेस्ट है तो वो हमारी सक्सेस हो जाएगी और हेड हमारी फेलियर हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में होगा वो हमारी सक्सेस हो जाएगी। इसलिए मैं आउटकम्स को जनरल फॉर्म में ले रहा हूं, सक्सेस और फेलियर। तो हम एक बर्नौली ट्रायल लेते हैं तो देखिए उसके दो पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फेलियर है और ये सक्सेस है, तो ये या तो ये आएगा या ये आएगा अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एक दफ़ा। अब इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम यहाँ रख लेते हैं, ये वाले आउटकम्स को, एफ और एस को यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम अपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस। अब नंबर ऑफ सक्सेस क्या है? अगर फेलियर आएगा तो हमारी कोई सक्सेस नहीं होगी, तो इसका मतलब हमारी ज़ीरो सक्सेस होगी। और अगर यहाँ पर ये एस आ गया यानी कि सक्सेस आ गई तो इसका मतलब हमारी एक सक्सेस होगी। इसलिए x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और वो हैं 0 एंड 1। अब हम देखते हैं कि हमारी 0 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है और एक सक्सेस की हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P से डिनोट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम Q से डिनोट करते हैं। अगर ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं तो ये हम इस प्रोबेबिलिटी को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम नीचे यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है ना वो क्या होंगी। तो वो हमारी अगर 0 आता है तो इसका मतलब कोई सक्सेस नहीं हुई, फेलियर हो गई। और अगर 1 आता है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि एक सक्सेस हो गई है। अब हम इस प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, 0 की प्रोबेबिलिटी Q आई है और 1 की प्रोबेबिलिटी P आई है, हम इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडल जब बनाते हैं तो हम इसको देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये x क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये 0 और 1। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो p की पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा तो q की पावर 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ Q आ गया। तो ये देखें जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी Q आ जाती है, जो कि यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी Q हो जाएगी। और इसी तरह से जब 1 पुट करेंगे तो आप यहाँ 1 हो जाएगा, P आ जाएगा, और ये हमारा 0 होके तो ये Q की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये P आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे जनरल फॉर्म में एक प्रोबेबिलिटी मॉडल लिखा, और दिस इज कॉल्ड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इससे एक बर्नौली ट्रायल से दो बर्नौली ट्रायल लेते हैं, यानी कि हम 1 से 2 पे चले जाते हैं और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। तो चलिए यहाँ पर अगर हमारे पहली दफ़ा जब हम परफॉर्म करें और वो हमारी फेलियर आ जाती है सपोज़, तो हम जब दूसरा ट्रायल करेंगे तो हमारे पास फिर दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि या तो वो फेलियर होगी या वो सक्सेस होगी। अगर पहली दफ़ा सक्सेस हुई है तो दूसरी दफ़ा हमारे पास फेलियर भी हो सकती है, सक्सेस भी हो सकती है। अब हमारे पास ये 4 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, एफ एफ, एफ एस, एस एफ और एफ एस एस। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब उसी तरह से हम नंबर ऑफ सक्सेस x
उसको ले लेते हैं और वो हमारे क्या हो गए। अगर ये आता है तो हमारी कोई सक्सेस नहीं, ये आता है तो एक सक्सेस, ये भी एक सक्सेस, ये दो सक्सेस, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर क्यू क्यू आएगा तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर अगर पहली दफ़ा फेलियर होती है तो इसका मतलब क्यू हो गया, और दूसरी दफ़ा सक्सेस हुई तो पी हो गया, तो क्यू पी विच इज़ इक्वल टू पी क्यू। और इसी तरह से यहाँ पर पी पहली दफ़ा सक्सेस हुई, दूसरी दफ़ा फेलियर हुई, तो हम इसको पी कहेंगे, इसको क्यू कहेंगे, तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी पी क्यू हो जाएगी। हम इसको देखेंगे, अगर ये आउटकम आता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी, और अगर ये आउटकम आता है एस एस, तो इसी सूरत हाल में हमारा दोनों पी यानी कि पहला भी पी आ जाएगा, दूसरा भी पी आ जाएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी पी इंटू पी मल्टीप्लाई होके पी स्क्वायर हो जाएगी। अब हम इनको मॉडल करते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पी क्यू हैं यहाँ पर, और ये एक दफ़ा है, ये एक दफ़ा है, तो इसकी का मॉडल यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह का आता है। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो फैक्टर है 2cx, दिस फैक्टर काउंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच x सक्सेस विल हैपन। अब क्या होगा, ये 2c0 जब करते हैं तो वो 1 दे रहा है, इसका मतलब 0 सक्सेस 1 वे से हो रही है। ये देखें एक ही है। अब जब हम यहां पर 1 सक्सेस डालेंगे, अगर 1 डाल लें x की जगह पर, तो 2c1 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। 2c1 2 होता है। तो यहां पर देखें ये दो पॉसिबल वेज हैं, इसने काउंट करके बता दिया कि यहां पर दो वेज हैं ऐसे जिसमें एक सक्सेस हो सकती है, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो ये देखें पी क्यू हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि दो पी क्यू हैं, एक पी क्यू ये है, दूसरा पी क्यू ये है। तो ये फैक्टर इनको काउंट करके बताता है कि ऐसे कितने केसेस हैं, तो ये दो केसेस हैं। इसी तरह जब हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2c2 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ 0 हो जाएगा, और पी स्क्वायर, तो वो कहता है ऐसा एक केस है पी स्क्वायर जिसमें आए, ऐसा सिर्फ एक केस है। तो अब ये देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये सारी यहाँ पर मॉडल होगी जर्नल फॉर्म में। इसी तरह अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें 3 तक, अगर तीसरा भी ट्रायल करते हैं, यानी कि बर्नाली ट्रायल 2 के बजाय अब 3 बर्नाली ट्रायल लेते हैं, तो तीसरा भी इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह हमारे पास जो आउटकम्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एफ 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 एस एफ एस एफ और एफ एस एस, और ये हमारे पास ट्रायल आ गए। और अब हम इसी तरह से नंबर ऑफ एक्स देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आ रहे होंगे। आप यहाँ पर काउंट करके देख लें, यहाँ पर 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 2 सक्सेस और 3 सक्सेस। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्यू क्यू क्यू, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम जनरली करते हैं। यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों दफ़ा फेलियर होने के जो चांस हैं वो क्यू क्यूब हो जाएगा, और इस तरह से हम उसको लिख लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो गई। अब देखें एक सक्सेस होगी तो 2 यहाँ पर फेलियर्स हो जाएंगी, तो पी क्यू स्क्वायर यानी कि क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स, तो 2 क्यू हुई और एक सक्सेस होगी। और इसी तरह से यहाँ पर फेलियर हुई, सक्सेस हुई, फेलियर हुई, तो क्यू स्क्वायर इंटू पी, और इसी तरह से यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू क्यू, 2 सक्सेस हैं, एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका मॉडल क्या बनेगा, इन प्रोबेबिलिटीज़ का मॉडल क्या बनेगा। यहाँ पर एक ही केस ऐसा है कि जिसमें क्यू क्यूब होगा, और इसमें यहाँ पर 1 2 और 3 3 पॉसिबल केसेस हैं, और इसी तरह से ये पी स्क्वायर क्यू 1 2 3 केसेस हैं, और इसी तरह से क्यू क्यूब एक केस है। तो इसका जब हम मॉडल बनाते हैं तो देखते हैं तो ये 3cx बन रहा है, और p की पावर x, q की पावर 3 - x, x की वैल्यू 0 पुट करें, 3c0 1, और यहाँ पर q क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कहते हैं सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें q क्यूब होगा, और यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ p हो जाएगा, और यहाँ q स्क्वायर हो जाएगा, p q स्क्वायर, और इधर 3c1 ये 3 बन जाता है। तो उसने काउंट करके बता दिया कि ऐसे 3 केसेस हैं। तो ये जो फैक्टर है ये काउंट कर रहा है इन केसेस को कि ऐसी कितने केसेस हैं, ये वाले बेसिकली इनका को काउंट करके बता रहा है कि ऐसे कितने केसेस हैं, वो इतने केसेस हैं। तो अब हम इससे जब हम 3 से हम जर्नल फॉर्म की तरफ आते हैं तो वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है।
अब हम देखें x की वैल्यू जनरल फॉर्म में जब हम 0, 1, 2, 3 अप टू n तक चले जाएंगे तो यहाँ पर NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। तो ये NCX क्या चीज़ है? ये काउंट करता है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच दिस प्रोबेबिलिटी विल हैपन। तो ये उन पॉसिबल वेज को काउंट करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर इस केस में जब हम एक ट्रायल करते हैं 0 और 1, जब एक ही ट्रायल होता है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। जब 2 ट्रायल होते हैं तो उस वक्त इस तरह की सिचुएशन बनती है, जब 3 ट्रायल होंगे तो इस तरह की होगी, तो जब n ट्रायल होंगे तो हमारे पास फिर ऐसी ही सूरत हाल बनेगी। तो दिस इज़ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको मैंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि इसका क्या फंक्शन है, इस फैक्टर का NCX का। ये काउंट करता है नंबर ऑफ वेज इन विच p की पावर x एंड q की पावर n माइनस x विल हैपन। तो ये काम करता है। और ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं इस तरफ, ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकर होने की, और ये उन सीक्वेंस को काउंट करके बता देता है। और इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है x सक्सेस की। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर फ्रॉम ए डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज़ 0.9, कि किसी एक बंदे की जो पेशेंट है उसके रिकवर होने के जो चांस हैं हार्ट ऑपरेशन से वो 0.9 हैं। तो इसका मतलब है रिकवर ना होने के यानी कि डाई होने के जो चांस हैं वो 0.1 हो जाएंगे। 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1। इफ़ 7 पेशेंट्स हैव दिस ऑपरेशन इन ए सर्टेन हॉस्पिटल। अब ये जो 7 है ये हमारा n हो गया यहाँ पर बाइनॉमियल के केस में। तो ये n हो गया, 7 पेशेंट्स हैव दिस ऑपरेशन इन ए सर्टेन हॉस्पिटल। तो आपने जब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो आपको वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी एक तो दी होगी। अब ये प्रोबेबिलिटी चाहे सक्सेस की दी हो या फेलियर्स की दी हो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी है। जो हमारा इंटरेस्ट होगा वहीं से हम जो है ना p भी ले लेंगे, q भी ले लेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर n होगा यानी कि मोर देन 1। बाइनॉमियल केस में यहाँ पर मोर देन 1 जो है यहाँ पर केस होंगे, n आपको दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, What is the probability that exactly 5 of them survive? यानी कि अगर 7 पेशेंट जो हैं उनका ऑपरेशन होता है तो इसके क्या चांसेस हैं कि एग्जैक्टली 5 ऑफ देम सर्वाइव। तो हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो सर्वाइव में है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हम लेंगे तो वो क्या लेंगे, हम लेते हैं लेट x be the number of patient that survive। अच्छा, अब हमने इसमें से देखना है कि what is p। p हमेशा हमारा जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हम सर्वाइव में इस वक्त हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारा जो p होगा वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रिकवर फ्रॉम डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन। तो जो रिकवर हो रहे हैं वही उसको सर्वाइव कहते हैं। तो p हमारा 0.9 होगा और q हमारा जो है वो 1 माइनस p हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा p भी हो गया, q भी हो गया। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 जो हमसे पूछा गया है, एग्जैक्टली 5 ऑफ देम सर्वाइव। तो 5 सर्वाइव करते हैं, कितने में से, 7 में से, टोटल 7 हैं। तो 7c5 और p हमारे पास 0.9 है तो हम 0.9 की पावर 5 और यहाँ पर 0.1 की पावर 7 माइनस 5। तो अब हम इसको जस्ट फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर से और उसका आंसर लिख लें, विच इज़ इक्वल टू 0.124003। तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ देम डाई। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया, यहाँ सर्वाइव में इंटरेस्ट था और यहाँ पर डाई में इंटरेस्ट है। दिस मीन्स कि आफ्टर ऑपरेशन दे विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल डाई। तो जब डाई है तो सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो इसका मतलब डाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 हो जाएगी। और इसमें हमारा जो यहाँ पर लेट x जो है वो x बी द
नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट विल डाई आर नॉट सर्वाइव। तो ये बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो x की वैल्यूज़ होंगी वो हम क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ x से एग्जैक्टली x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर जो 7 है तो हम लेंगे 7c5। अब ये ले लिया, लेकिन अब हम ना हमारा जो p होगा वो क्या होगा, तो अब हमने p तो हम डिफाइन नहीं किया है, तो p हमारा यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट विल डाई। तो ये हमारे पास सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी है, तो डाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है होगी वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और वो क्या है 0.1, और Q हमारा जो होगा वो ये 0.9 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर P की वैल्यू 0.1 की पावर 5 हो जाएगी और 0.9 की पावर 7 माइनस 5 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 0.00017। तो ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी दैट द 5 पेशेंट्स विल डाई। तो 5 पेशेंट्स के डाई होने की साथ में से ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 ऑफ देम सर्वाइव, कि कम अज कम 5 जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो कम अज कम 5 सर्वाइव, तो यहाँ पर हमारा जो फिर सर्वाइव की बात हुई तो सर्वाइव में x हमारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर सेम यही लिख लेंगे हम, और यहाँ पे आप एटलीस्ट 5 की जब बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 ले लेंगे, कम अज कम 5। तो टोटल हमारे पास 7 पेशेंट्स हैं, तो कम अज कम 5 अगर होगा तो हम 5 से लेकर 7 तक जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम 7 तक चले जाएंगे, और अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो टोटल 7 c5 हो गया, और उसके बाद हमारा p यहाँ पर जो होगा वो 0.9 होगा, और उसकी पावर 5 और 0.1 की पावर 7 माइनस 5 प्लस 7c6 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.9 की पावर 6 और 0.1 की पावर 7 माइनस 6 प्लस 7c7 और उसके बाद 0.9 की पावर 7 और 0.1 की पावर 0 ही हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है कैलकुलेटर के ज़रिए, 7c5 करना है, ब्रैकेट डालना है, 0.9 और उसकी पावर में 5 रखना है, और इसी तरह फिर मल्टीप्लाई करना है 0.1 और उसकी पावर में 2 डालेंगे। तो इक्वल करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 0.124003 प्लस 0.372009 और प्लस 0.478297, और इस तरह से जब इसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9743 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ गया है। अब हम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 5, फ्यूअर देन 5 का मतलब होगा कि 5 से कम, फ्यू, लेस देन 5। तो अब हम यहाँ पर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब क्या होगा, हम इसको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास x की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ अगर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 n तक आप वैल्यूज़ लिखें, और उसके बाद जिस चीज़ का आपसे पूछा जा रहा है आप उसको देख लें कि लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब है 5 से पीछे। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आप जब प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि बहुत सारी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा। आप 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो आपके पास 5 वैल्यूज़ पे आपने प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंथी काम होगा। तो इससे हम बचने के लिए एक और काम करते हैं कि हमें ये मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं 0 से लेकर 7 तक
ये टोटल प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास 1 होती हैं, तो हम ऐसा करते हैं जो हमें नहीं चाहिए इन 3 वैल्यूज़ पे, हम n पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके 1 से जब माइनस करेंगे तो ये नीचे वाली सारी वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस probability of x is equal to 5 plus x is equal to 6 plus x is equal to 7। अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास टोटल 7 है, तो 7c 5, और यहाँ पे अब हमने p चूज करना है। तो p हमारे पास इस केस में हमारे पास जो p होगा यहाँ पर डाई है, तो हमारे पास p, हम यहाँ पर भी डाई था तो p हमारे पास 0.1 था, तो यहाँ पर हम p की वैल्यू 0.1 रख लेंगे। 0.1 की पावर 5 और 0.9 की पावर 7 माइनस 5। इसी तरह से प्लस करेंगे 7c 6 और 0.1 की पावर 6 और 0.9 की पावर 7 माइनस 6, और इसी तरह से फिर प्लस कर लेंगे 7c 7, 0.1 की पावर 7 और 0.9 की पावर 7 माइनस 7, 0 हो जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाएगा 0.9998, और इसको यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा और इसको ऐड अप कर लीजिए और उसको 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 0.9998 आ जाएगा।